काम गीता श्लोक क्रमांक 18। काम गीता महाभारत में कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के रूप में हमारे सामने आती है। इस संवाद में कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार काम दुर्जेय है, साधारण आदमी से लेकर के बड़े साधकों तक सबको पाश में रखता है और अंततः काम को वश में करने का उपाय क्या है। तो श्री कृष्ण के अनुसार काम कहता है इस श्लोक में काम को उद्धृत किया गया है। क्या कह रहा है काम? जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्ष विषयक आसक्ति है उसी से वह बंधा हुआ है। यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही माने काम ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाला हूँ। ये काम कह रहा है। क्या दावा कर रहा है काम? काम कह रहा है कि जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्ष विषयक आसक्ति है उसी से वह बंधा हुआ है। यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य, जिसका वध न किया जा सके, एवं सदा रहने वाला हूँ, जिससे निवृत्ति न पाई जा सके। तो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि क्या मोक्ष से आसक्ति भी दूसरे विषयों से आसक्ति जैसी ही है? क्या मोक्ष की कामना करना बड़े से बड़ा लक्ष्य नहीं है? क्या एक साधक के लिए आरंभ में भी मोक्ष से आसक्ति गलत है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, थोड़ा समझना होगा। काम गीता मनोविज्ञान के एक बड़े गूढ़ तत्व की विवेचना कर रही है। यद्यपि यह अत्यंत संक्षिप्त एक ग्रंथ हुआ। आप बंधन में हैं, आपने बंधन का चुनाव करा है। जिस बंधन का आपने चुनाव करा है वो आप ही हैं, क्योंकि वो आप द्वारा चुना गया है। उस बंधन में और आप में एक ज़बरदस्त सामंजस्य है, किसी प्रकार का मेल है, कोई समानता है, तभी तो आपने उसको चुना है। और फिर आप कहते हैं कि मैं अब मोक्ष का या मुक्ति का चुनाव कर रहा हूं। ये जो आपने बंधन चुना और आपने जो मुक्ति चुनी, ये दोनों एक ही तल के हैं, क्योंकि दोनों आपका ही चुनाव है। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसीलिए जो लोग मुक्ति वगैरह का प्रयत्न करते हैं या मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, उन्हें अक्सर सफल होने में बहुत असफलता हासिल होती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें बड़ी असफलता हासिल होती है फिर वो सफल हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ उनकी सफलता भी असफलता बराबर होती है। क्योंकि आप जिस मुक्ति की कामना कर रहे हैं वो आपका ही प्रक्षेपण है, वो आपकी ही कल्पना है, वो आपके ही मन का उत्पाद है। आप ऐसी मुक्ति चाह रहे हैं। आप तो बने ही हुए हैं ना। आप बने बने जिस मुक्ति की कामना करेंगे वो मुक्ति आपकी व्यक्तिगत मुक्ति होगी। वो आपको मिली भी तो आपको कुछ व्यक्तिगत सा ही दोबारा मिल गया। आप अपने व्यक्तित्व से आगे नहीं निकल पाए। आप जो हैं आप वही रह गए। तो अगर आप पहले बंधन में थे तो अभी भी आप बंधन में ही हैं। इसके विपरीत काम गीता ही काम से मुक्ति पाने का एक दूसरा रास्ता बताती है। वो कहती है कि काम को या आसक्ति को त्यागने की कोशिश व्यर्थ जानिए, मुक्ति पाने की कोशिश भी व्यर्थ जानिए। ऐसा करो कि ये जो काम है, जो दुर्जेय है और अवध्य है, इसको तुम धर्म की सेवा में लगा दो। सिर्फ इतना ही करा जा सकता है। और काम अगर तुमने धर्म की सेवा में लगा दिया तो ये काम धर्म का चाकर हो जाएगा, ये काम फिर धर्म को समर्पित हो जाएगा। यही काम से वास्तविक मुक्ति हुई। तुम सोचो कि तुम काम को किसी तरह से मार डालोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। वो रहेगा, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक काम भी रहेगा। शरीर ही काम है। उसको समर्पित कर सकते हो, उस समर्पण में ही मुक्ति है। और इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। मुक्ति की कोशिश करना और धर्म का पालन करना, ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। इनका अंतर समझिए। मुक्ति की कोशिश जब आप करते हैं तो रह आप अपने ही भीतर जाते हैं। आप जिस बंधन में फंसे हुए हैं वो कहाँ है? वो आपके मन की एक धारणा है, एक विचार है। और आप जिस मुक्ति की कोशिश कर रहे हैं वो मुक्ति भी क्या है? आपके मन की ही एक धारणा है। जब आप कहते हैं आपको मुक्ति चाहिए तो क्या आपके मन में पहले ही मुक्त अवस्था को लेकर के कुछ कल्पनाएं, कुछ चित्र छवियां नहीं होती हैं? तो आप जो मुक्ति मांग रहे हैं वो पहले ही आपके मन में बैठी हुई है एक छवि बन के। वो झूठी मुक्ति है। वो आपके भीतर की कोई चीज है। वो आपको आपसे बाहर, आपसे आगे कैसे ले जा पाएगी? ये हुई मुक्ति मांगने की व्यर्थता। इसके विपरीत है धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करने में आप स्वतः ही तैयार हो जाते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरी व्यक्तिगत सत्ता न चाहती है न अनुमति देना चाहती है। धर्म का मतलब है अपने से बाहर की किसी चीज को समर्पित हो जाना। धर्म का मतलब है कुछ ऐसा करने लग जाना, किसी ऐसी दिशा बढ़ने लग जाना जिस दिशा बढ़ने के लिए तुम्हारे भीतर से कोई प्रेरणा नहीं आ रही, कोई स्वीकार नहीं आ रहा, कोई लालच नहीं आ रहा, कोई उत्साह नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तुम उस दिशा बढ़ रहे हो। ये धर्म है। धर्म अपने खिलाफ की गई गति है। और जब तुम मुक्ति के आकांक्षी होते हो तो तुम अपने ही द्वारा कल्पित मुक्ति को मांग रहे हो, तो वो अपने खिलाफ की गई गति नहीं होती। जब तुम मुक्ति की मांग कर रहे हो तो तुम वास्तव में अपने विरुद्ध नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम मांग वही रहे हो जो तुम चाह रहे हो। अगर आप वही मांग रहे हो जो आपको चाहिए तो क्या आप अपने विरुद्ध जा रहे हैं? जबकि जब आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कुछ ऐसा कर रहे हैं जो करने के लिए आपके पास कोई कारण नहीं, कोई लालच नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई उत्साह नहीं।
आप मृतवत होकर कर रहे हैं, आप यंत्रवत होकर कर रहे हैं। ये धर्म है। और जब आप कर रहे हैं वो जो सिर्फ इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि वो करने योग्य है, आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो करने में आपको मज़ा आता है, रस आता है, हर्ष होता है, प्रसन्नता, नहीं, कुछ नहीं। जो आप कर रहे हैं वो करने में न तो आपको हर्ष है, न रस है, न प्रसन्नता है। वो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करा जाना चाहिए, वही उचित है। इसी का नाम तो धर्म है। जो काम इसलिए किया जाए क्योंकि उसमें मज़ा आता है, वो तो भोग हो गया। धर्म इसलिए नहीं है कि धर्म का पालन करने में बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। धर्म इसलिए क्योंकि धर्म का पालन करना ही है, अनिवार्य है। धर्म भोग नहीं होता, धर्म प्रसन्नता की खोज नहीं होता, धर्म प्रसन्नता का अतिक्रमण होता है। प्रसन्नता तो कह रही होती है कुछ और करो तो मिलूंगी मैं तुम्हें, तुम कहते हो नहीं। तुम मिलो ना मिलो प्रसन्नता, हम वो करेंगे जो हमारे लिए करना जरूरी है। अब तुम वो कर रहे हो तुम्हारे लिए करना जरूरी है, लेकिन काम तो साथ बैठा हुआ है, क्योंकि काम तो शरीर में ही है, तो वो अपनी उछल कूद बरकरार रखे हुए है। तो फिर क्या कर देना है? तुम काम से कहते हो देखो हम तो वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, जाएंगे तो हम उसी दिशा जिस दिशा हम जा रहे हैं। हाँ, जिस दिशा हम जा रहे हैं उस दिशा में तुम हमारे साथ चल सकते हो तो स्वागत है तुम्हारा। तुम हमारे साथ नहीं भी चल सकते तो तुम जानो भाई, क्योंकि हम तो उधर कोई जाएंगे, हम अपना रास्ता नहीं बदल देंगे। अब मजबूर होके काम को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। काम मरा नहीं, उसने बस रास्ता बदल दिया। बात समझ रहे हो? जैसे कि तुम्हारे माथे पर या तुम्हारे 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 कंधे पर एक बंदर बैठा हो, तुम्हारा बड़ा पालतू बंदर है, बचपन से ही तुम्हारे साथ है, ठीक है? वो बंदर तुमसे कह रहा है कि उस तरफ चलो, वहां फलों का बाग है, वहां बढ़िया ताजे ताजे फल लगे हुए हैं, फल खाएंगे। और तुम कह रहे हो ना, मुझे बहुत आवश्यक काम है, मैं दूसरी दिशा जा रहा हूं। और बंदर तुम्हें बार बार प्रोत्साहित कर रहा है, कभी धमकी भी दे रहा है, कह रहा है नहीं नहीं नहीं, बाग की तरफ चलो, बाग की तरफ चलो। तुमने कहा नहीं, बाग की तरफ नहीं जाना, मैं तो उधर को ही जाऊंगा जहां मुझे जाना है, तुम्हें मेरे साथ चलना है चलो, नहीं चलना तो ना चलो। अब बंदर ये ऐसा है कि वो रहता आपके साथ ही है, जैसे काम वासना। तो रहेगा तो वो आपके ही कांधे पर, वो साथ चल पड़ेगा। लेकिन बंदर तो बंदर है। तो आप जिस रास्ते जा रहे हो फिर वो उसी रास्ते में जहां फल देखेगा खा लेगा। लेकिन वो अपने फल की खातिर आपको आपके रास्ते से अब विमुख नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि आपको जाना इधर था पर बंदर के फल की खातिर आप चल उधर दिए, नहीं। आप अपने ही रास्ते जा रहे हो, आप जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते में बंदर को फल मिल गए, अच्छी बात, नहीं मिले कोई बात नहीं, बैठा रहे मेरे कंधे पर। और तुझे ज्यादा तकलीफ हो रही, तुझे फल नहीं मिल रहे तो जा। वो जाएगा तो है नहीं, क्योंकि उसने घर ही बना लिया है आपके कंधे को, कहीं और नहीं जा सकता। वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है काम वासना की तरह। आपको मैं अपना काम कर रहा हूं और आप पाओगे कि वो फिर आपके रास्ते में सहयोगी हो जाता है। कम से कम वो आपके रास्ते में अब कांटे की तरह नहीं रह जाता। या तो वो आपको किसी तरीके से सहायता देने लगता है, नहीं तो कम से कम वो विरोध करना छोड़ देता है। बात समझ में आ रही है? काम गीता ने ये मार्ग बताया है। काम गीता कहती है न तो इस बंदर के दिखाए रास्ते पे चल पड़ो और न ही इस बंदर की हत्या करने की कोशिश करने लग जाओ। दोनों ही ठीक नहीं है। इसके बताए रास्ते पर चल दिए तो कहीं के नहीं रहोगे, और इसकी हत्या करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें बताए देते हैं ये अवध्य है, इसे मारा नहीं जा सकता। तुम इस बंदर को खूब पीट लोगे, खूब पीट लोगे
तुम्हें लगेगा ये मर गया होगा, उसके बाद तुम आओगे अपनी कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगोगे, थोड़ी देर में तुम देखोगे तुम्हारे कंधे पर बंदर बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा, कह रहा है मैं मर नहीं सकता, जब तक तुम्हारी देह नहीं मरी तब तक मैं भी नहीं मरूंगा। काम गीता कहती है काम अवध्य है, उसे मारने की कोशिश मत करो, तुम अपना काम करो, तुम धर्म के रास्ते चलो, काम को धर्म की खातिर समर्पित कर दो। बात समझ में आई है? काम गीता श्लोक क्रमांक 14 और 19। तो काम कह रहा है कि जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का यत्न करता है, उसके चित्त में मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे उत्तम जंगम योनियों में धर्मात्मा। अतः महाराज आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी उस कामना को धर्म में लगा दीजिए, वहां आपकी वह कामना सफल होगी। तो पूछा है कि श्लोक 14 में बताया कि नाना प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा जो काम को मारने का यत्न करता है, उसके चित्त में काम वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे उत्तम योनियों में धर्मात्मा। परंतु श्लोक 19 में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को नाना प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी कामना को धर्म में लगा देने को कहते हैं, वहाँ कामना सफल होगी। दोनों श्लोकों में पहले में काम को मारने के प्रयास में काम पुनः उत्पन्न होता है, वहीं दूसरे श्लोक में कहा कि काम को धर्म में लगा देने पर कामना सफल होगी। काम को मारने का प्रयास और काम को धर्म में लगाने में मूलतः क्या अंतर है, कृपया समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात अभी हमने पिछले प्रश्न में करी है। तो ये प्रश्न वास्तव में पिछले प्रश्न का दोहराव ही है, पुनरुक्ति ही है। तो जो बात अभी पहले कही गई उसको दोबारा एक बार सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी।